लंबे सूखे के बाद बारिश और बर्फबारी प्रदेश में देखने को मिली है। खासतौर से शिमला में 12 साल बाद दिसंबर महीने में बर्फबारी हुई है। इससे पहले 2012 में दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में शिमला में हिमपात हुआ था। शिमला शहर में कल 2 से 7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के कोकसर में सबसे ज्यादा 6 से 7 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के चलते एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग समेत प्रदेश की 87 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जिसमें शिमला जिला की सबसे ज्यादा सड़कें शामिल हैं। आज भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है, जबकि 10 दिसंबर से मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि कुछ जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी जरूर किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आज भी ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, चंबा, सोलन, बिलासपुर में बारिश और बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। देश के जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, सोलन, बिलासपुर है और इवन हमीरपुर, कुल्लू है, तो इन क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है, कुल्लू, आपका लाहौल स्पीति, चंबा है, कांगड़ा के हाई रिचेज हैं, किन्नौर है, तो यहाँ पे बर्फबारी दर्ज की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो जो सबसे अधिक रिपोर्ट हुई है वो कोकसर में रिकॉर्ड की गई है 6.7 सेंटीमीटर, सांगला में 3.6 सेंटीमीटर है और शिमला शहर में 2.5 सेंटीमीटर है। और बारिश देखिए हल्की दर्ज की गई डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हमीरपुर में, जो कंडाघाट में 2.2 mm बारिश दर्ज की गई थी। बीते 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान थे वो पूरे प्रदेश में एवरेज 2 से 3 डिग्री कम थे और जो सबसे कम तापमान था वो ताबू में रिकॉर्ड किया गया था -12.3। इस बीच सीजन की पहली बर्फबारी से सेब बहुल क्षेत्र से संबंध रखने वाले किसानों और सेब बागवानों के लिए भी राहत पहुंची है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि काफी समय से प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने थे, जिससे अब थोड़ी निजात मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार भी बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बर्फबारी हिमाचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से हिमाचल का नाम ही एक तरह से हिमालय के साथ, हिम के साथ बर्फ से जुड़ा है। हमारे चाहे आप कृषि बागवानी की बात करें, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की सबसे अधिक संख्या आपकी ग्रामीण क्षेत्र में 90% के आसपास हिमाचल में रहती है और लगभग 70% डायरेक्टली अपने कृषि और बागवानी से जुड़े हैं। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बर्फबारी रहती है और साथ ही साथ चाहे हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें, उसके लिए भी इसकी बर्फ की अपनी महत्वता है। हमारे विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमारी आर्थिकी का एक ये भी महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो करीब 2.5 से 3 महीने का ड्राई स्पेल जो है वो अपने आखिरी दौर तक पहुंच गया है और जो इंतज़ार है लोगों का वो ख़त्म हुआ है। योगराज शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं शिमला से तमाम अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ। योगराज, लंबे वक्त से इंतज़ार लोगों को था तस्वीर बदलने का, मौसम के मेहरबान होने का। मौसम अब मेहरबान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। सड़क यातायात की बात करें, बिजली पानी की बात करें, क्या कुछ तस्वीर प्रदेश की है और शिमला ज़िले का क्या कुछ हाल है इस ताज़ा बर्फबारी के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। लंबे वक्त से इंतजार था कि बर्फबारी देखने को मिलेगी और 12 साल के बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शिमला में बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी राहत महसूस की और जो पर्यटक शिमला घूमने पहुंचे थे वो भी काफी खुश नजर आए। जैसे ही कल शाम के वक्त बर्फबारी शुरू हुई, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि दुश्वारियां भी निश्चित तौर पर अब बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे ही बर्फ गिरती है कुछ खुशहाली भी आती है, लेकिन कुछ दुश्वारियां भी आती है। तो दुश्वारियों की अगर बात कर लें तो शिमला जिले के जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर अभी भी कुछ सड़कें जो है वो यातायात के लिए बाधित हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो 87 सड़कें जो है वो यातायात के लिए बाधित है। एक NH भी उसमें शामिल है और शिमला जिले में इसमें सबसे ज्यादा सड़कें जो है बाधित है। ऊपरी शिमला की अगर बात करें, ठेऊग, नारकंडा, रामपुर और कोटखाई का जो एरिया है, यहाँ पर सड़कें जो है वो बाधित है। हालांकि इनको खोलने का प्रयास लगातार जारी है और कुछ क्षेत्रों में जो है वो बिजली भी गुल है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो 457 के आसपास जो ट्रांसफार्मर है वो ठप पड़ गए हैं ताजा बर्फबारी के कारण। और ज्यादातर इसमें जो 6 से 7 जिले हैं जहां पर बर्फबारी होती है, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और जो चंबा के ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर जो है इसका ज्यादा असर होता है। और ऐसे में कुछ परेशानियां जिस तरह से लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ गई है। सुबह और शाम जो है वो बहुत ज्यादा ठंड पहले ही चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, इससे टेम्परेचर और ज्यादा गिरे हैं। 2 से 3 डिग्री का फर्क इसमें और आया है, यानी ठंड जो है और ज्यादा बढ़ेगी। और आने वाले दिनों के लिए भी कोल्ड वेव का यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसमें खासतौर पर 3 से 4 जिले जो मैदानी
जो जिले हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा का जो जिला है वहां पर जो है वो शीतलहर रहेगी। इसका असर जो है सुबह शाम ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि शिमला में भी जो है जिस तरह से बर्फबारी हुई है उससे थोड़ी ठंड बढ़ी है और सड़कों में फिसलन है, लेकिन शहर में यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। ऊपरी शिमला का यातायात थोड़ा बाधित है, जिसकी उम्मीद है कि शाम तक थोड़ा जो है खुल जाएंगी सड़कें। और इसके अलावा आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल आज के दिन मौसम थोड़ा खराब रहेगा, बीच बीच में धूप और बादल आज छाए रहेंगे। कुछ ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर आज भी बर्फबारी की संभावना है। शिमला में अगर मैं आज की बात करूं तो सुबह के वक्त धूप निकली थी, अभी भी थोड़ी धूप है, बीच बीच में बादल आ रहे हैं, मौसम सुहाना बना हुआ है। पर्यटक खुश हैं शिमला में बर्फबारी देखकर। और 15 दिसंबर तक का भी पूर्वानुमान जो आया हुआ है, 10 से 15 दिसंबर तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। आज के दिन थोड़ा परेशानी लोगों को रहेगी। जी ठीक है, थोड़ी परेशानी रहेगी और परेशानी को से जो निजात दिलाने के लिए प्रशासन भी यहाँ पर कोशिशें करता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए। तो ये लंबा इंतजार बर्फबारी का प्रदेश में आखिरकार अपने आखिरी दौर में पहुंचा है और अगले 2 दिन भी मौसम विभाग की तरफ से हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।